मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सारी बात एक और रखो भाई, प्रभु को चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हमारा धर्म कर्म वहां तक नहीं ले जाएगा भाई। सब साधन में मिल जाएं तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। भगवान तो अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से मिलेंगे। एक बात देखते हैं ना, प्रभु भाई हमको चाहते हो कि नहीं चाहते? श्री गोसाई जी ने कहा कि तानसेन जी, एक क्षण के लिए भी आप भूल नहीं पाए, एक क्षण के लिए भी आप भूल नहीं पाए अकबर के दरबार को। बोले आप तो अकबर के दरबार के गवैया बनकर गा रहे थे ना, आपका लक्ष्य कुछ और था। बोले जो श्रीनाथ जी के दरबार के जो गवैया है ना, उनके सन्मुख तो आपका गाना इतना ही है। अच्छा, अब तानसेन के मन में इच्छा हुई, भाई ऐसा कौन गवैया है यहां? क्योंकि गोसाई जी ये बात किसको कह रहे हैं? कह रहे तानसेन को कह रहे। धरा मेरू सब डोलते, तानसेन की तान, तानसेन को कह रहे हैं। अब तानसेन के मन में इच्छा हुई, भाई सुने तो, पर संकोचवश श्री गोसाई जी से कुछ कह नहीं पाए। गोसाई जी मन की बात जान लिए। अब निकट ही गोविंद स्वामी ठाकुर जी को लाल लड़ा रहे थे। श्री गोसाई जी ने ऐसे ही कहा, रे गोविंदा, ऐसे ही बुलाया, बोले कछु गाय के सुना। और प्रातः काल का ही समय रहा होगा, गोविंद स्वामी ने भैरवी गाकर सुनाई। और कह रहे जब गान समाप्त हुआ तो नतमुख तानसेन और श्री गोसाई जी से कहते हैं कि इनका गाना सुनकर तो हमको लग रहा है कि कानी कौड़ी भी आपने हमको थोड़ा अधिक ही दे दिया। इनके गान के सन्मुख हमारा गान तो एक कानी कौड़ी जैसा भी नहीं है, ये भी आपने हमको अधिक दे दिया। हम समझ गए, आपके कहने का प्रयोजन समझ गए। आप जो कर रहे हो भाई, आप देखो उसका लक्ष्य क्या है, उसकी दिशा क्या है। मैं कह रहा हूं सारी बात हटा दो, सारी बात हटाओ, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो, सत्य के दर्पण के सामने देखो प्रभु को चाहते हो कि नहीं चाहते। चाहते हो तो भाई उस चाहने में ही सुख है। फिर सुख का अभाव कहां है? फिर सुख का अभाव क्यों है? प्रभु को चाहने में ही तो सब सुख है। एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कह रहे हैं हमको मिलने से भी अधिक सुख हमको चाहने में है। हमको मिलने से भी अधिक सुख हमको चाहते रहने में है, चाहने में है और चाहते रहने में है। फिर दुख का रोना क्यों है भाई? फिर जीवन में भटकाव क्यों है? एक ही बात है, एक ही कारण है, प्रभु को चाहते नहीं हो। अच्छा, चाहते भी नहीं हो, चलो इतना हो, लेकिन उसके बाद जीव कपट और करता है, अपने अपने दोष को ढकता है। दोष ढकने से बढ़ता है भाई। दोष को उजागर करना चाहिए, अपने गुण को ढकना चाहिए। दोष को तो उजागर करना चाहिए। कहां करना चाहिए? गुरुजनों के सन्मुख करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है गुरु से छिपाना अपराध है, फिर दंड मिलता है। कहां जाकर कहे दोष? नहीं कहे गली चौराहे में नहीं कहे, संसार में नहीं कहे। संसार तो उपहास करेगा, संसार तो उपहास करेगा, संसार तो दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाने वाला है। कह रहे अपना दोष गुरुजनों के सन्मुख जाकर कहे, वो उसका मार्जन करेंगे। रोग डॉक्टर को ही जाकर कहना चाहिए ना भाई, किसी को भी रोग कहने से क्या लाभ है? वैद्य चिकित्सक को ही कहना चाहिए। तो कोई ऐसो भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूं भाई, और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि सुख का तो अभाव ही नहीं है भाई, सुख ही सुख तो है। तभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं अमृत कुंड मध्य तब बासा। ये अमृत कुंड के मध्य में तू रहता है, अमृत कुंड मध्य तब बासा, तेरा वास अमृत कुंड के भीतर है, फिर भी प्यासा है। इसी का विचार करके श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे भले, क्योंकि जीव स्वभाव से दुष्ट है, कपट नहीं छोड़ता है। कहना पड़ा भगवान को, चौथी भक्ति मम गुणगन, बोले हमारा गुण तो गाना, पर करें कपट तज गान, कपट छोड़कर गाना। भाई अपना दोष गुरुजनों के सन्मुख कह दोगे, एक दिन उससे मुक्त हो जाओगे, एक दिन उससे मुक्त हो जाओगे।
पर व्यक्ति संसार के सामने चिकना चुपड़ा भला बना रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार बड़ा मूल्यवान है। आपका आचरण, किस क्रिया में आपकी प्रवृत्ति हो रही, वो ही बता देता है आपका अंतःकरण क्या है, कैसा है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो भाई जीवन में यही थोड़ी बात संतों से सीख पाए, सबको देखना है, पर भला बुरा कहना नहीं है। जैसी जहां की भावना वैसा ही फल देत। और साधु का जीवन हो तो ऐसा ही हो। प्रभु कृपा करे और बस इसी मति का प्रकाश हो। भाई देखना है, सब देखना है, सब प्रभु की इच्छा है। मैंने कहा ना कि संसार का जो जीवन है, संसार में जो जीवन आया वो भी प्रभु के स्पर्श से आया। माया भी भगवान कह रहे हमारी है। फिर पराया कौन है? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। जे तेरे तीर्थ नहाए। पहले कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से जब तक विचार करते रहे तब तक तो माया का संग्रह करते रहे, और मेरी मेरी करत सद ही विहावे, और तेरी मेरी करते करते जीवन गमाया। और फिर पढ़े रे सगले वेद पर नहीं चूके मन खेद। और फिर उसके बाद कहते हैं जे तेरे तीर्थ नहाए, अहम बुद्धि मल लाए, घर को ठाकुर एक तिल ना माने। कह रहे जेते तीर्थ नहाए, कह रहे तीर्थ से क्या लेकर लौटे? बोले अहंकार लेकर लौटे, अहंकार लेकर लौटे। कभी कभी कोई दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना, तो अब भाई सब तरीके के लोग हैं, अपनी अपनी बात लिखकर भेजते हैं। कई लोग बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखकर भेजते हैं कि महाराज जी 4 धाम कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, ये सब कर लिया, वो सब कर लिया। मानी इसका बड़ा मान है, इसका बड़ा मान है। वही बात संत कह रहे हैं, जे तेरे तीर्थ नहाए, अहम बुद्धि मल लाए। पर कह रहे हैं घर को ठाकुर एक तिल ना माने। कह रहे वो जो भीतर का आनंद है, घर का ठाकुर कौन है? अब ईंट पत्थर के घर को अपना घर समझो तो ठाकुर कोई और है। पर मैंने कल भी आपसे कहा था, भगवान कह रहे हैं ये बात अर्जुन से, श्री गीता जी में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं तो यहां रहता हूं, मेरा ठिकाना तो ये है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। और बुरा ना मानना भाई, बड़ी सूक्ष्म बात है, वो ध्यान से समझने की है। चलते चलते श्री सुधा निधि का जब विश्राम समय आता है, जब महाप्रभु सुधा निधि को विश्राम देने लगते हैं ना, तो उससे पहले महाप्रभु यही कहते हैं कि भाई अब कोई ऐसा समय आए कि कालिंदी का कूल हो, कालिंदी का कूल हो, और आपकी मानसिक परिचर्या करते करते मैं सब विधि उपविधि भूल जाऊं। माने परम विश्राम क्या है? वही त्रिगुण से न्यारा तो केवल भाव है, जो महाप्रभु कह रहे हैं ना, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। त्रिगुण से न्यारा क्या है? त्रिगुण से न्यारा भाव है। वो भाव जो गुरु ने दिया है, जो गुरु प्रदत्त भाव है, वही त्रिगुण से न्यारा है। अब दोनों कान पकड़कर ये बात मैं कह रहा हूं भाई, पर सच्ची बात है ना, कभी कभी कहनी पड़ती है। अब भाई बाहर हम जो भी करते हैं, जो भी वस्तु है, जो भी सब कुछ है, वो सब त्रिगुण से युक्त ही तो है। हमारा जीवन प्रासादिक हो जाए, इसीलिए आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की है। क्योंकि भाई हम विषय और वस्तु में लिप्त प्राणी हैं, हमको वहीं से आरंभ करना है। कमल थोड़ी आता है चलकर, कमल लाने वाला कीचड़ में जाता है। हम नहीं जा सकते हैं ना वहां तक, इसलिए प्रभु हम तक आते हैं, इसलिए आचार्य हम तक आते हैं। इसलिए कल आपसे मैं कह रहा था कि जब भगवान की इच्छा होती है ना भाई प्रसाद दें, तब भगवान संत को भेजते हैं, भक्त को भेजते हैं। संत भक्त प्रसाद है भगवान का, तो जीवन को प्रसाद बनाने के लिए आते हैं। तो ये तो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था है, पर जाना वही है भाई, जाना वही है जहां गगन में आवाज हो रही,
जीवी। मीरा कहती है, अरे गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होए। यहां सूली ऊपर सेज हमारी और गगन मंडल पे सेज पिया की। तो कह रहे घर को ठाकुर एक तिल ना माने। हो कदी पाऊं साधु संग, हरि हरि सदा आनंद। ज्ञान अंजन मेरा मन स्नाने। हो कदी पाऊं साधु संग, हरि 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 आनंद। ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। कभी साधु संग मिले, साधु संग मिले और उनके वचनों की शलाका से ज्ञान का अंजन अपने नेत्रों को दूं, देख पाऊं सत्य क्या है। और मेरा मन स्नान करे, मन स्नान करे। बहुत तीव्र ज्वर हो जाए, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ना भाई, डॉक्टर ही कहता है भाई 2-4 दिन नहाना नहीं। तो कोई सुचिता पवित्रता का व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो ना, तो 2 दिन के बाद तो उसको अपना शरीर भी बोझ लगने लगता है अगर स्नान ना करे तो। अगर कोई सुचिता पवित्रता वाला व्यक्ति हो तो उसको 2 दिन में अपना शरीर बोझ लगने लगता है। ऐसे भी होते हैं जिनको नहाना बोझ लगता है, ऐसे भी होते हैं कई। तो आप सोचो कि मन पर तो कितनी मैल है। बहुत जन्म बिछड़े थे मां, मन पर तो कितनी मैल है, कितना बोझ है, कितना बोझ है। इसलिए कह रहे हैं, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत। ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। कोई ऐसा मिले, हो कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई। इस भेंटे गति होए हमार। अरे भाई कोई ऐसा प्रेमी, कोई ऐसा अनुरागी मिले जिसके मुख से भगवत कथा सुने, क्योंकि भाई इसके अतिरिक्त तो मन का मैल छूटने वाला नहीं है। पढ़े रे सगले वेद, पर नहीं चूके मन खेद। तिस भेंटे गति होए हमारी। रैदास जी महाराज भी यही कहते हैं। ये 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। कहे कथा और अर्थ विचारे। देखो ऐसे कहा नहीं है भाव में बहकर संतों ने कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा किस लिए है? कि बार बार विचार करने के लिए है। कहें कथा और अर्थ विचारे। अगर कभी लगे ना कि भाई ये कथा तो पहले सुनी है, कुछ नहीं सुना, तुलसी बाबा कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना ना। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई भगवान की कथा भक्त के मुख से सुनने को मिले तो मन का मैल धुलता है, तो फिर अमोघ है। क्यों नारद जी कह रहे हैं मत संगस्तु अमोघश्च। अमोघ माने असफल नहीं जाता है, ये करता क्या है? अरे मन का मैल धो देता है। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना, कभी कभी पढ़ते हैं ना ऐसे पुराणों में, कभी कोई कथा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनेक अनेक स्थानों पर या तो वक्ता के रूप में या श्रोता के रूप में महादेव मिल जाते हैं। या तो कथा कह रहे हैं या फिर कथा सुन रहे हैं।
अब देखो, उनसे अधिक और कौन जानता है, लेकिन फिर भी सुनते हैं, बड़े प्रेम और बड़े अनुराग से सुनते हैं। उनके जैसा कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनके जैसा तो कोई श्रोता ही नहीं है, उनके जैसा कोई वक्ता भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है। पुराणों में कितनी कितनी कथाएं हैं जहां आपको महादेव या तो वक्ता के रूप में मिलेंगे या श्रोता के रूप में मिलेंगे। जानते हैं फिर सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुनने में नित्य नवीन आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि कथा सुनते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, क्योंकि इसका फल क्या है? इसका फल है मन के मैल का धुल जाना। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहां से लाओ भाई निर्मल मन? वो तो कह रहे हैं वेद पढ़ने से नहीं हुआ, तीर्थ नहाने से नहीं हुआ, कैसे भी किया पर मन तो निर्मल नहीं हुआ। नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। फिर संत समाधान दे रहे हैं, कहें कथा और अर्थ विचारे। करे नाच पड़ते थे कबीर रैदास जब घर में संत आ जाते थे। क्यों? बोले अब ये प्रभु की कथा सुनाएंगे। प्रभु की कथा सुनने से क्या होगा? बोले जो हमारे अनेक अनेक साधनों से नहीं होता, मन का निर्मल हो जाना, बोले वो इन संतों के मुख से भगवत जस सुनने से हो जाएगा। आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तारे। कह रैदास मिले हरिदासा, कह रैदास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। हरि हीरा गुरु जो हरि, व्यास ही दियो बता। तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जा। व्यास जी कह रहे भाई हम तो अपनी बुद्धि से कंकर पत्थर बीन रहे थे। जैसे अभी गुरुओं की वाणी कह रही है ना, बोले अपनी बुद्धि से तो जीवन भर माया का संग्रह करते रहे, भीतर भी और बाहर भी। कह रहे कलुष कलुष इकट्ठा किया, कष्ट संताप इकट्ठा किया। अब व्यास जी कह रहे हैं हरि हीरा और गुरु जोहरी, व्यास ही दियो बताई। गुरु रूपी जोहरी ने बता दिया भाई हीरा क्या है। उसी हीरे को पाकर कबीर भी नाचे। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या बोले। अभी शायद परसों हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, सब साधनों का जो फल है वो नाम में अनुराग है। नाम का फल है, ऐसे तो नाम फल है, उस फल का रस क्या है? रूप का रस, नाम रूपी फल का रस है। और उस रस को पीने का प्रसाद क्या है? कि लीला का दर्शन जो है, कि वो उस रूप रस को पीने का प्रसाद है। और लीला रस में छके छके प्राण लागे निशाने पे। यात्रा आरंभ होती है नाम से। तो व्यास जी कह रहे भाई हरि हीरा गुरु जोहरी, व्यास ही दियो बताई। व्यास जी कह रहे भाई अपनी बुद्धि से हम निर्णय नहीं कर पाए थे, खूब पन्ने पलटते रहे। एक पोथी पढ़ी, क्या परिणाम आया? 2-4 प्रश्न बढ़े, 2-4 संशय बढ़े और बुद्धि में अभिमान बढ़ा। सीधी सच्ची बात कहने वाले महापुरुष थोड़े ही हैं। तभी कबीर कहते हैं कबीरा पढ़ना दूर कर, अरे पोथी दे बहार। और वो तो कह रहे 52 आखर शोध के। बोले जो 52 अक्षर है ना, क ख ग घ अ आ इ ई उ, बोले इनको भी शोध के, इनको भी छान ले। इन सब का भी क्या करेगा? बोले 2 अक्षर ले ले, ररो ममो
चितलाय, ररो ममो चितलाय। फिर कह रहा हूं आपसे, जिन्नी नाम ते आया। पर यहां क्या कह रहे हैं? कह रहे नाम रटा नहीं, नाम जपा नहीं, जिन्नी नाम ते आया, इसने नाम को ध्याया है। नाम का ध्यान कैसे होगा? जब मन तदाकार हो जाता है, जब मन तदाकार हो जाता है ना, नाम जपते जपते। बड़े अद्भुत नामनिष्ठ महापुरुष हुए ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। वो कहते थे, अजपा जाप भीतर हो शांत। एक स्थिति आती है जब जब सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी ना बिसरे नाम। जब जब नाम से आप तदाकार हो जाते हैं, तदाकार, फिर नाम अपना वैभव प्रकट करता है। इसे कहते हैं नाम को ध्याना। यह नाम का ध्याना, वही बात संत कह रहे हैं। उसमें रटना भी है, उसमें जपना भी है, उसमें गाना भी है। ये जो ध्याना है ना, इसमें रट भी है, इसमें रटन भी है, इसमें जप भी है, इसमें गान भी है, और इसी में ध्यान भी है। जिन्नी नाम त्या। पर उसके लिए आपको पहले एक कार्य करना पड़ेगा। ये जो अन्य अन्य साधनों में हमारी महत्व बुद्धि है ना, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक बात गांठ बांधकर पहले रख लो, भाई अपना कल्याण नाम के अतिरिक्त किसी साधन से होने वाला नहीं है, नहीं होगा। कुछ भी कर लें, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र, और मैं बार बार आपसे कहता हूं, नित्य नित्य कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि यही कहने के लिए ही मैं आता हूं। और कोई प्रयोजन ही नहीं है भाई, कोई विद्वान मैं हूं नहीं, और सच्ची बात तो है कि भाई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मैंने कोई बहुत शास्त्र पुराण हमने नहीं पढ़े हैं भाई। संतों की बात समझ में आ गई हमको। एक ही बात आपको बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख पूज ले, कहते छुट्टी नाल सतनाम, 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 सतनाम। तन मन आनंद सुख मिले, व्यास जी करें नाम लेत दुख जाएगी। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पर मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरी इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, कि जब तक अन्य साधनों में आपकी महत्व बुद्धि है, जब तक आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक नाम में अनन्य निष्ठा नहीं होगी, नाम में अनन्य प्रीति नहीं होगी। इसीलिए सदा आपसे कहता हूं भाई, सब शक्ति अपनी एक बार नाम में लगाइए। उठते बैठते सोते जगते मान लीजिए, अपने मन को मनाइए भाई, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और साधन ही नहीं है। जब श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम, वाणी में प्रवेश कराने वाला भी तो नाम ही है ना। नाम ही तो हृदय की भूमि तैयार करेगा, नाम ही तो हमें उस रसास्वादन के योग्य बनाएगा, नाम ही से तो वो सहृदयता आएगी जो रसास्वादन के लिए अपेक्षित है। यहां के रसिकों की वाणी कोई याद करने के लिए थोड़ी है, याद करना तो बुद्धि का विषय है। कौन याद करता है? वो जो याद रखने की जो क्षमता होती है वो किसके पास होती है? बुद्धि के पास होती है ना। जो बहुत बुद्धिमान होता है वो जल्दी याद भी कर लेता है और देर तक याद भी रख लेता है, पर ये सब तो बुद्धि का ही खेल है ना। पर जो वाणी का वर्ण विषय है वो तो मन बुद्धि से परे की वस्तु है, कोई याद करने की वस्तु थोड़ी। मैं देखता हूं, ये भी देखने में आता है ना, होड़ लगी रहती है, ये भी याद कर लिया, वो भी याद कर लिया। उससे हुआ क्या? अहम बुद्धि मल लाए। हमको ये भी याद है, हमको ये भी याद है, हमको ये भी आता है, वो भी आता है। कि बेकार का बोझ अपने सिर धर रहे हो भाई। समुद्र असीम है, अत्यंत विशाल है,
फिर भाई गोता तो कोई एक ही बिंदु पर लगाएगा ना, एक ही स्थान पर तो खड़े होकर कोई कूदेगा उसमें, वहीं से तो गोता लगाएगा। ऐसे ही भाई ये तो अगाध है, अबाध है। पर हमारे लिए तो भाई एक बिंदु ही पर्याप्त है। बस ऐसे ही कभी किसी दिन श्री जी कृपा करेंगी और चतुरासी का कोई पद गाते गाते वो जो महाप्रभु जो कह रहे हैं, बनी विश्वभानु नंदिनी आज, ऐसे गाते गाते किसी दिन जो महाप्रभु कह रहे हैं ना, वो झलक आपको मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसने मुझे बताया, बोले कि किसी ने हमको कहा है कि सुबह उठ के 11 बार मंगल करना। तो इनका आदि बुद्धि तो 1 2 3 4 5 में ही लगी रहती होगी। 11 बार करना, ठीक से एक ही बार कर लो। एक ही बार क्यों नहीं करते? मन को बिगाड़ते क्यों हो भाई? मन को इस व्यापार में क्यों डालते हो? चतुरासी पढ़ने बैठे तो ऐसे हनुमान चालीसा कितना चतुरासी पूरी पढ़ रहे हैं। भाई आचार्य का कहने का कुछ प्रयोजन है, उसको समझना पड़ेगा ना। ये इसके लिए है ही नहीं, आप करते रहो, खूब करते रहो। एक औषधि होती है, डॉक्टर कहता है भाई खा लेना, फिर साथ में देता है एक, बोले इसको लगा लेना। अब दोनों ही औषधि है। अब कोई सोचे बोले चलो लगाने वाली खा लेते हैं, खाने वाली लगा लेते हैं, क्या होगा इससे? औषधि है ना भाई, उसको प्रयोग करने की एक विधि है। ऐसे ही जो रसिकों की वाणी है, ये तो रस का उद्गलन है। इसका मन बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। कोई एक पद क्या, एक पद की एक पंक्ति, आज निकुंज मंजू में खेल। महाप्रभु ने जो कहा है वो एक एक शब्द मंत्र है। किसी को भी रटते गाते ध्याते उस रस का बिंदु आपको मुझे प्राप्त करना है। पर क्या है ना, ओछी बुद्धि है, सदा गिनती में ही लगे रहे हम। 1 2 5 यही तो सीखा है, जन्म जन्म से यही सीखा है। फिर प्रभु के सन्मुख जाते तो भी मन की वृत्ति तो कहीं बदली नहीं, मन तो वही का वही है, वहां भी यही करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को 11 बार मंगल करना, क्यों? क्या होगा इससे? और जो व्यक्ति मुझे 11 बार मंगल करना है इस भाव से मंगल करने बैठेगा, भाई ये तो सीधा सीधा मनोविज्ञान है। उसके मन का, बुद्धि का एक हिस्सा तो 1 2 3 4 में लगा रहेगा, वो तो कभी पूरा मन एक में भी नहीं दे पाएगा। होगा ही कैसे? खैर, मैं तो आपको यह कह रहा था कि जो रसास्वादन के लिए जो सहृदयता अपेक्षित है, वो भी नाम की ही कृपा है, नाम के ही प्रसाद से जीवन में आई। मैं आज भी महाराज जी से बात कर रहा था तो यही बात हो रही थी, भाई तो लंबा रास्ता है, हमारे तुम्हारे हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, कितना भी कूदो, पर अगर किसी को आकाश फल प्राप्त करना है तो भाई वो तो जब आकाश गिराएगा तो मिलेगा। तुम कूदो, तुम्हारी राजी, मत कूदो तो भी कोई बात नहीं, उसको तो देना है तो वो दे देगा। अच्छी बात तो यही है, सच्ची बात तो यही है, काम की बात तो यही है, पते की बात तो यही है, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। आहा, क्या ध्रुवदास जी कहते, भजन जल सो सींचो करे बारंबार। बीज डाल दिया है गुरु ने, अब भाई भजन के जल से उसका सिंचन करते रहो। जैसे जब जेठ का महीना होता है ना, अब पौ के महीने में 1 बार भी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, पर जेठ के महीने में 2 बार पानी देना पड़ता है, कभी कभी 3 बार पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़ी जल्दी भूमि सूख जाती है। ऐसे ही ये तो भाई चारों तरफ से त्रिताप प्रवाहित हो रहा है ना, तप रहा है सब कुछ, त्रिताप से तप रहा है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप तपा रहे हैं जीव को। तो ऐसे हृदय की भूमि बड़ी जल्दी सूख जाती है। इसीलिए संतों ने कहा भजन जल सो सींचो करे, और दुर्दास जी करे बारंबार। ऐसे बार बार भजन का जल डाल के हृदय की भूमि को सींचता रहे भाई। और ऋतु आए फल हुए। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी का जब दर्शन बंद हो गया, श्रीनाथ जी के दर्शन को नहीं जा सकते थे, तो बड़े व्याकुल हुए। श्रीनाथ जी बड़ी मधुर बात कहते हैं, वल्गु वाक्य है ना, तो कह रहे हैं आप क्यों अधीर होते हैं?
वर्षा तो समय आने पर ही होगी ना। खैर गोसाई जी तो भक्त भगवान से 2 पग आगे ही होता है। खैर गोसाई जी ने कहा कि प्रभु वर्षा तो समय आने पर ही होती है, पर चातक अपनी रटन कहां छोड़ता है, वो तो रट लगाता ही रहता है। दोनों ही बातें हैं, ऋतु आए फल होए, पर हमको अपनी रटन भी नहीं छोड़नी है। तो भजन जलसो सींचो करे बारंबार, हरि ही राग गुरु जो हरि। गुरु रूपी जोहरी ने हमको पता बता दिया है, ये बता दिया भाई संचय करने योग्य वस्तु क्या है। व्यास ही दियो बता, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जा। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।